तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे। ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आ रहा? आज मेरी बेटी की शादी है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तूने गाना गा दिया और सबको चुप करा दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। ठाकुर रघुनंदन सिंह की आवाज़ से पूरा हॉल थर्रा गया था। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। सामने खड़ा इवेंट मैनेजर पसीने में नहाया हुआ था और उसके बगल में सिर झुकाए खड़ा था एक मामूली सा वेटर जिसका नाम था सूरज। यह शहर की नहीं नहीं, पूरे राज्य की सबसे शाही शादी थी। ठाकुर रघुनंदन सिंह की इकलौती बेटी जाह्नवी की विदाई की रात थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हजारों विदेशी फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। मेहमानों की गाड़ियां मीलों दूर तक खड़ी थी। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि ठाकुर साहब के मुंबई मुंबई के सबसे बड़े क्लासिकल सिंगर उस्ताद रईस खान को बुलाया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक कार्यक्रम शुरू होने से 10 मिनट पहले खबर आई कि उस्ताद जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पाएंगे। ठाकुर साहब के लिए यह खबर किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थी। महफिल सज चुकी थी। मेहमान इंतजार कर रहे थे। उस बड़े मंच पर सन्नाटा पसरा था जो ठाकुर साहब की इज्जत को धीरे धीरे निगल रहा था। ठाकुर साहब गुस्से में पागल हो रहे थे। उनका बस चलता तो वो इवेंट मैनेजर को वहीं गोली मार देते। उसी हड़बड़ी और चीख पुकार के बीच कोने में खड़े एक युवक ने दबी जुबान में कहा था, साहब अगर इजाज़त हो तो मैं गा दूँ। ये वही लड़का था सूरज। उम्र मुश्किल से 20 साल, बदन पर कैटरिंग वालों की ढीली ढाली यूनिफॉर्म, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह पिछले 3 दिनों से इस शादी में झूठे बर्तन उठाने और पानी पिलाने का काम कर रहा था। ठाकुर साहब ने जब उसकी बात सुनी तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने आव देखा न ताव भरे समाज में उसे वह बात कह दी जो आपने अभी सुनी, तेरी औकात है? और उस गुस्से में 10 करोड़ की शर्त भी लगा दी। उन्हें यकीन था कि यह 2 कौड़ी का नौकर तो माइक पकड़ने लायक भी नहीं है, गाना तो दूर की बात है। हॉल में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े सेठ, राजनेता और रईस मेहमान उस लड़के को घूरने लगे। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये अब यह जूठन उठाने वाला महफिल सजाएगा। कलयुग आ गया है भाई। इवेंट मैनेजर ने सूरज का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहा। पागल हो गया है क्या? चल अपना काम कर, क्यों मार खाएगा? लेकिन सूरज अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ठाकुर साहब की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं था, वहाँ एक जिद थी। उसने धीरे से कहा, साहब शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैंने गा दिया तो आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? ठाकुर रघुनंदन हंसे, एक कड़वी और अहंकार से भरी हंसी। रघुनंदन सिंह की जुबान और बंदूक की गोली एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। जा, चढ़ जा मंच पर, लेकिन याद रखना अगर तूने मेरी नाक कटवाई तो तुझे इस शहर में भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा। सूरज ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मैले कपड़े को झाड़ा। उसने हाथ कांप रहे थे उसके, लेकिन पैर मजबूती से आगे बढ़े। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस विशाल मंच पर पहुंचा। वह मंच जो बड़े बड़े कलाकारों के लिए सजाया गया था आज एक वेटर के कदमों से गूंज रहा था। हजारों आंखें उस पर टिकी थी। रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने माइक को हाथ लगाया। एक अजीब सी गूंज हुई। लोग हंस पड़े। पीछे खड़े साजिंदों म्यूजिशियंस ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बजाएं। सूरज ने आंखें बंद कर ली। उसे वह हवेली, वह मेहमान, वह दौलत कुछ याद नहीं रहा। उसे याद आया तो बस अपना बचपन, वो छोटा सा टूटा हुआ घर जहाँ उसकी माँ सिलाई करते हुए पुराने लोकगीत गुनगुनाया करती थी। माँ जो आज अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही थी, जिसके इलाज के लिए सूरज ने हर जगह हाथ फैलाए थे, लेकिन उसे सिर्फ धक्के मिले थे। आज यह 10 करोड़ की शर्त उसके लिए लालच नहीं, उसकी माँ की जिंदगी थी। उसने माइक को होठों के पास लाया। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और मानते हैं कि हुनर अमीरी गरीबी नहीं देखता, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। सूरज ने कोई फिल्मी गाना नहीं चुना। उसने कोई शोर शराबे वाला संगीत नहीं मांगा। उसने साजिंदों को इशारे से चुप रहने को कहा। पूरा हॉल हैरान था। बिना संगीत के गाना? फिर उसके गले से पहली आवाज निकली, एक लंबी दर्द भरी तान, बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमने पढ़ाया। आवाज में इतना दर्द और इतनी गहराई थी कि पहले ही सुर पर हॉल में चल रही फुसफुसाहट एकदम बंद हो गई। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह रूह से निकली हुई आवाज थी। सूरज विदाई का गीत गा रहा था। वह गीत जो एक बेटी के दिल का हाल बयां करता है जब वह अपना घर छोड़कर जाती है। उसकी आवाज में कच्चापन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सधा हुआ सुर था जो बरसों की तपस्या से आता है। छूट गया मेरा आंगन, छूट गई मेरी सखियां।
ठाकुर रघुनंदन जो गुस्से में मुट्ठियां भींचे खड़े थे, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह भूल गए कि सामने कौन गा रहा है। उन्हें बस अपनी बेटी जानवी का चेहरा याद आने लगा, जो कुछ ही घंटों में इस घर से विदा होने वाली थी। सूरज की आंखें बंद थीं और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह अपनी माँ के लिए गा रहा था, लेकिन वहाँ बैठे हर पिता को लग रहा था यह गीत उनकी बेटी के लिए है। गाने का अंतरा शुरू हुआ। सूरज ने अपनी आवाज़ को ऊंचे सुर पर उठाया। उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराकर सीधे लोगों के दिल में उतर रही थी। दहलीज लांघ के जो गई, फिर ना लौट के आएगी। पहली पंक्ति में बैठी ठाकुर साहब की पत्नी, जो अब तक अपनी साड़ू के पल्लू को मरोड़ रही थी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। खुद दुल्हन जानवी, जो अपने कमरे में खिड़की से सुन रही थी, दौड़कर बालकनी में आ गई। उसने देखा कि वह लड़का जिसे कल उसने पानी मांगते वक्त डांट दिया था, आज उसके दिल के हर जज्बात को अपनी आवाज़ दे रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही फटे हाल लड़का है जिसकी आवाज़ में उसे राजा बना दिया था। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे, जैसे किसी मंदिर में आरती चल रही हो। गीत अपने अंतिम पड़ाव पर था। सूरज की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन सुर नहीं टूटा। उसने आखिरी लाइन गाई, रखना लाज मेरी ओ मेरे बाबुल। और फिर एक लंबी खामोशी छा गई। माइक पर सूरज की भरी सांसों की आवाज़ आ रही थी। पूरा हॉल सुनसान था। 1 मिनट, 2 मिनट, और कोई कुछ नहीं बोला। सूरज को लगा उसने गलती कर दी। वह डर गया। उसने धीरे से आंखें खोली। क्या ठाकुर साहब नाराज हैं? तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक जोरदार ताली की आवाज़ आई। यह ताली किसी मेहमान ने नहीं बजाई थी, यह ताली बजाई थी खुद ठाकुर रघुनंदन सिंह ने। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। उसके बाद तो जैसे तालियों की तूफान आ गया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग सीटियाँ बजा रहे थे, रो रहे थे और उस लड़के को सलाम कर रहे थे। विदेशी फूलों की खुशबू अब फीकी लग रही थी, क्योंकि वहाँ हुनर की खुशबू फैल चुकी थी। ठाकुर साहब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। सूरज डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा शायद अब उसे धक्के मारकर निकाला जाएगा। ठाकुर साहब मंच पर चढ़े, सूरज के करीब आए और बिना कुछ कहे अपने गले से मोतियों की वह बेशकीमती माला उतार कर सूरज के गले में डाल दी। माइक हाथ में लेते हुए ठाकुर साहब की आवाज़ कांप रही थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में दौलत कमाई, नाम बहुत कमाया, लेकिन आज इस लड़के ने मुझे बताया कि सरस्वती का वास महलों में नहीं बल्कि साधना में होता है। उन्होंने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और भीड़ की तरफ देखकर बोले, माफ़ करना दोस्तों, उस्ताद जी नहीं आ पाए, लेकिन मुझे खुशी है कि वो नहीं आए। अगर वो आते तो हम इस हीरे को कभी नहीं पहचान पाते। फिर वो सूरज की तरफ मुड़े। मैंने 10 करोड़ का वादा किया था रघुनंदन, अपनी जुबान का पक्का है। बोल बेटे, तुझे अभी चाहिए चेक या शादी के बाद? सूरज कांप रहा था। उसने गले में पड़ी माला को छुआ। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसने कांपते हाथों से माइक लिया। मालिक, मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे, इतना बड़ा इनाम कोई कैसे ठुकरा सकता है? ठाकुर साहब ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? सूरज ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू टपक कर मंच पर गिर रहे थे। साहब, मेरी माँ शहर के सरकारी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट का ऑपरेशन चाहिए। डॉक्टर ने 5 लाख मांगे हैं, मेरे पास 5 हजार भी नहीं थे। मैं बस अपनी माँ की जान बचाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी माँ का इलाज करवा दें तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यह सुनकर ठाकुर रघुनंदन ही नहीं, वहाँ मौजूद हर पत्थर दिल इंसान पिघल गया। 10 करोड़ छोड़कर अपनी माँ की जान मांगने वाला यह लड़का सबकी नज़रों में भगवान से कम नहीं था। ठाकुर साहब ने तुरंत सूरज को गले लगा लिया। उस रईस आदमी ने, जो कभी किसी गरीब को छूना भी पसंद नहीं करता था, आज एक पसीने से लथपथ वेटर को अपने सीने से लगा रखा था। पगले, ठाकुर साहब की आवाज़ भर्रा गई, तेरी माँ का इलाज भी होगा और वह इसी शहर के सबसे महंगे अस्पताल में होगा। और रही बात 10 करोड़ की, उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और ऐलान किया, आज से यह 10 करोड़ रुपए सूरज के नाम से एक ट्रस्ट में जमा होंगे। यह ट्रस्ट उन गरीब बच्चों को संगीत सिखाएगा जिनके पास हुनर है लेकिन साधन नहीं। और हाँ, आज से सूरज मेरे घर का नौकर नहीं, इस घर का बेटा है। इसकी पढ़ाई और संगीत की जिम्मेदारी मेरी। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सूरज घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसने सिर्फ गाना नहीं गाया था, उसने अपनी किस्मत बदल दी थी। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी संपन्न हुई, लेकिन उस रात की चर्चा सालों तक होती रही। सूरज की मां का सफल ऑपरेशन हुआ। ठाकुर साहब ने अपना वादा निभाया। सूरज को संगीत के
सूरज को संगीत के सबसे बड़े गुरुओं के पास भेजा गया। 5 साल बाद उसी शहर में एक बहुत बड़ा संगीत समारोह हो रहा था। देश विदेश के लोग आए थे। मंच पर एक नौजवान गायक बैठा था जिसके नाम की धूम अब पूरी दुनिया में थी, सूरज सिंह। सामने की पहली कतार में अब बूढ़े हो चुके ठाकुर रघुनंदन सिंह और उनकी पत्नी बैठे थे। उनकी आंखों में गर्व था। सूरज ने अपना तान पूरा छेड़ा और माइक पर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ एक पिता के दिए हुए उस मौके की वजह से हूँ। यह अगला गीत मेरे बाबूजी ठाकुर रघुनंदन सिंह जी को समर्पित है। उसने फिर वही गीत शुरू किया, बाबुल जो तुमने सिखाया। ठाकुर साहब की झुर्रियों भरी गालों पर आंसू लुढ़क आए। उन्हें आज महसूस हुआ कि उस रात उन्होंने 10 करोड़ नहीं कमाए थे, बल्कि एक अनमोल बेटा कमाया था। कहानी का सार दोस्तों, किसी की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर और संस्कारों से होती है। वक्त और तकदीर बदलते देर नहीं लगती। जो आज फर्श पर है वो कल अर्श पर हो सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा समझने की गलती ना करें। अगर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए तो कमेंट में जय हिंद या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा शब्द जरूर लिखें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए जज्बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।